ये कहानी कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स की जिंदगी की सच्ची कहानी है। कैसे उन्होंने समुद्री लुटेरों से अपनी जहाज पर अपने लोगों की जान बचाई और जब वो उन्हें पकड़कर ले गए तो वो किस तरह से इस पूरी सिचुएशन का सामना किया। कहानी की शुरुआत होती है सोमालिया के बीच से, जहाँ पर कुछ लोग आते हैं। इन सब के पास गन्स होती है और जो बीच पर रहते हैं वो उनको बोलते हैं कि तुम्हें समुद्र से बड़े जहाज को पकड़कर लाना होगा। दरअसल ये सब के सब समुद्री लुटेरे होते हैं। बीच पर रहने वाले लोग इनके साथ जाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर पैसों की बहुत कमी है। यहाँ से दो छोटी छोटी बोट और एक बड़ी बोट समुद्र की तरफ निकलती है। इस बोट पर जितने भी पैरेट्स होते हैं समुद्र की सभी जहाजों की स्थिति को देखते हैं, जो सब के सब आसपास ही होते हैं, यानी इस पर हमला करना या इन्हें लूटना नामुमकिन है। तभी इन्हें एक जहाज दिखाई देता है जो इन सब से बहुत दूर होता है और ये जहाज मुंबासा जा रहा होता है। दरअसल इन लुटेरों ने उस जहाज की कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी को ट्रैक कर लिया होता है, इसलिए जहाज से होने वाली हर एक बात को ये सुन सकते हैं और इन्हें पता है कि ये बड़ा जहाज इन्हीं के रूट से होके आएगा। दूसरी तरफ उसी जहाज को दिखाया जाता है। ये एक कार्गो शिप है। इस शिप का जो कैप्टन होता है उसका नाम रिचर्ड फिलिप्स होता है। रिचर्ड जानता है जिस रूट से उसका जहाज जा रहा है वो बहुत खतरनाक है, वहाँ समुद्री लुटेरे होते हैं, इसलिए वो पहले से ही अलर्ट होता है। रिचर्ड जब समुद्र की तरफ दूरबीन से देखता है तो उसे अपनी जहाज की तरफ बड़ी तेजी से आते हुए बोट्स नजर आते हैं, लेकिन वो इस वक्त बहुत दूर होते हैं। पर जब वो रडार में देखता है तो वो समझ जाता है कि कोई ना कोई उनका पीछा कर रहा है। वो अपने क्रू मेंबर को कहता है जहाज को लेफ्ट लो। जब जहाज लेफ्ट जाता है तो वो जो इनका पीछा कर रहे होते हैं वो भी इनके पीछे आना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर रिचर्ड फिलिप्स समझ जाता है कि ये पैरेट्स है, समुद्री लुटेरे हैं जो इनकी जहाज को लूटने आ रहे हैं और इस बात का इन्फॉर्मेशन यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन दुबई में देते हैं। ऑपरेटर कहते हैं मैंने तुम्हारी कंप्लेन रजिस्टर कर ली है, तुम सारे दरवाजे बंद कर लो, हो सकता है कि वो मछुआरे हो। कैप्टन फिलिप्स ये कहकर फोन काट देते हैं कि वो मछुआरे नहीं हैं। वो एक बार फिर से दूरबीन से उनकी बोट्स की तरफ देखते हैं जो कि अब उनसे मात्र 1 मील की दूरी पर है और इस बार वो देख लेते हैं बोट्स पर जो भी आदमी है उन सब के पास हथियार हैं, यानी कि अब पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है कि ये लुटेरे हैं। वो रेडियो उठाते हैं और पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने पहले भी पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी लेकिन उनका कनेक्शन पुलिस से नहीं हुआ और इस बार फिलिप्स पुलिस को बोलते हैं कि हमारे पीछे 2 बोट्स आ रही है जिनमें हथियारबंद लुटेरे हैं, हो सकता है कि उनके पीछे इनकी बड़ी बोट आ रही हो। दरअसल फिलिप्स जानते हैं कि जो लुटेरे हैं वो इनकी बातें सुन रहे हैं और अगले पर फिलिप्स आवाज बदलकर कहते हैं कि 5 मिनट में तुम तक आर्मी का हेलीकॉप्टर मदद के लिए पहुंच जाएगा। दरअसल फिलिप्स का पुलिस से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ होता है। वो खुद आवाज बदलकर बोलते हैं ताकि लुटेरे को ये बात पता चल जाए और वो वापस चले जाए और होता भी ऐसा है। दोनों बोट्स में से एक बोट्स वापस चली जाती है क्योंकि वो अपने जान का खतरा नहीं लेना चाहते हैं। वहीं पीछे एक और बड़ी बोट होती है जिसमें एक बूढ़ा आदमी होता है, वो भी डर जाता है और उनका पीछा करना बंद कर देता है। पर अभी एक बोट जिनमें 4 लुटेरे होते हैं वो लगातार शिप का पीछा कर रहे होते हैं। कैप्टन फिलिप्स कहते हैं इन्हें लहरों में उलझाना हो। वो शिप की स्पीड कम कर देते हैं और उसे राइट और लेफ्ट ले जाते हैं जिससे बड़ी बड़ी लहरें बनती है। लहरों की प्रेशर की वजह से उन चारों लुटेरों की बोट का इंजन खराब हो जाता है। वहीं कैप्टन फिलिप्स का शिप इनसे दूर निकल चुका होता है। रात को यहाँ पर जितने भी क्रू मेंबर होते हैं सब के सब मिलते हैं। ये आपस में डिस्कस करते हैं कि अगर उन्होंने दोबारा से हमला किया तो हम क्या करेंगे। कैप्टन फिलिप्स कहते हैं कि हम उन्हें रोकेंगे जिस तरह से आज हमने रोका था। पर उनमें से एक कहता है कि हमारा काम लुटेरों से लड़ना नहीं है बल्कि शिप को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का है। क्यों ना हम शिप को दूसरी रूट पर ले जाए और हम ऐसी जगह पर पहुंच जाए जो इन लुटेरों की पहुंच से दूर हो। वैसे भी हम शिप को पूरी स्पीड से चलाए तो 8 घंटों में हम 100 से 150 माइल का सफर तय कर सकते हैं। कैप्टन फिलिप्स सबको समझाते हैं कि अफ्रीका के जिस इलाके में हम इस वक्त हैं यहाँ पर लुटेरों की 5 अलग अलग ग्रुप्स काम करते हैं। हर 300 माइल पर हमें लुटेरों का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए हमें सही डेस्टिनेशन यानी मोम्बासा की तरफ जाना चाहिए और ये उसी तरफ निकल पड़ते हैं। पर अगली सुबह फिर से वही लुटेरे जिनकी बोट का इंजन खराब हो चुका था वो इनकी शिप का पीछा करना शुरू कर देता है। कैप्टन फिलिप्स ये देख लेते हैं इसलिए वो समुद्री पुलिस को कॉल करते हैं और इस बार उनका कनेक्शन मिल जाता है। वो समुद्री पुलिस को बताते हैं कि कुछ लुटेरे हमारे शिप के ऊपर हमला करने वाले हैं। समुद्री पुलिस कहती है कि हम जल्दी तुम तक मदद भेजने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कैप्टन फिलिप्स जहाज के चारों तरफ जो पानी के प्रेशर पंप्स होते हैं उन्हें ऑन कर देते हैं ताकि पानी के प्रेशर से लुटेरों की बोट इनकी शिप तक ना पहुंच पाए। वो उन पर हमला भी करते हैं लेकिन उस हमले से वो बच जाते हैं। अब चारों लुटेरे इनके शिप के ऊपर पहुंच चुके हैं। कैप्टन फिलिप्स समझ जाते हैं कि उनकी जहाज अब इनके कब्जे में है, इसीलिए वो वॉकी टॉकी से अनाउंस करते हैं कि सब लोग नीचे इंजन रूम में छुप जाए। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई बंदी बने, जब तक मैं बाहर निकलने से पहले एक पासवर्ड सपर टाइम ना बोलूं कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। और अब यहाँ पे चारों लुटेरे पहुंच जाते हैं जो कैप्टन फिलिप्स और उनके 2 लोगों को बंदी बना लेते हैं। इनका जो सरदार होता है उसका नाम यूसा होता है
जो कैप्टन फिलिप्स से कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे किसी को मारने के लिए नहीं बल्कि सौदा करने के लिए आए हैं। कैप्टन फिलिप्स इन सभी लुटेरों को बताते हैं कि इस पूरे शिप पर खाने पीने का सामान और डॉक्यूमेंट्स हैं। हमारे पास मात्र $30,000 है, अगर तुम चाहो तो वो पैसे लेकर तुम यहाँ से जा सकते हो। लुटेरों का सरदार म्यूसा कहता है कि हम भिखारी नहीं हैं, तुम अपने सभी साथियों को ऊपर डेक पर बुलाओ। कैप्टन फिलिप्स फोन पर अनाउंसमेंट करते हैं कि सब के सब ऊपर आ जाओ, लेकिन उन्होंने पासवर्ड नहीं बोला होता है, यानी कि सफर टाइम, इसलिए कोई भी ऊपर नहीं आता। साथ ही शिप को नीचे से बंद कर दिया जाता है और जब शिप बंद हो जाता है तब यहाँ पर लुटेरों का सरदार म्यूसा कहता है कि शिप बंद कैसे हो गया। कैप्टन फिलिप्स कहता है कि हमने इसे बहुत स्पीड से चलाया था, इसलिए शायद इसमें कुछ खराबी आ गई। यहाँ पर लुटेरों का सरदार एक बार फिर से अनाउंसमेंट करता है। वो कहता है नीचे जितने भी लोग हैं अगर जल्द से जल्द ऊपर ना आए तो हर 1 मिनट में तुम्हारे एक आदमी मार डालेंगे। और इस बार भी कोई ऊपर नहीं आता क्योंकि कैप्टन फिलिप्स का ऑर्डर था जब तक वो पासवर्ड नहीं कहेंगे सफर टाइम कोई भी बाहर नहीं आएगा। वो म्यूसा को अपने लोगों को न मारने के लिए कन्विंस कर लेता है। म्यूसा कहता है मैं नीचे जाकर चेक करना चाहता हूँ। दरअसल वो सभी लोगों को ढूंढ कर ऊपर लेकर आना चाहता था। कैप्टन फिलिप्स कहते हैं ठीक है, नीचे इमरजेंसी लाइट ऑन है, अगर वो बंद हो गया तो हमें नीचे कुछ भी नहीं दिखेगा, हमें ध्यान रखना होगा कि वो बंद ना हो। और ये कहते हुए उनके हाथ में जो वॉकी टॉकी होता है वो उनका बटन ऑन कर देते हैं, इसलिए नीचे इंजन रूम में जितने भी लोग छुपे होते हैं वो सब के सब ये बात सुन लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि उन्हें इमरजेंसी लाइट को बंद करना होगा, नहीं तो वो लोग यहाँ पर आकर उन्हें ढूंढ लेंगे। इनमें से एक आदमी जनरेटर को बंद करने के लिए निकल जाता है और दूसरा पानी लेने के लिए। दूसरी तरफ कैप्टन फिलिप्स, म्यूसा और एक और आदमी, ये तीनों के तीनों नीचे आना शुरू करते हैं। कैप्टन फिलिप्स जानबूझकर उसे उस जगह पर ले जा रहे होते हैं जहाँ पर वे नहीं है, पर म्यूसा वहीं पर लगी हुई एक मैप को देख लेता है जिससे उसे पता चल जाता है कि इंजन रूम सबसे आगे हो। कैप्टन फिलिप्स को कहता है सबसे पहले मुझे इंजन रूम में जाना है क्योंकि सारी खराबी सारी गड़बड़ी वहीं से हुई है। फिलिप्स कहता है ठीक है, उससे पहले हमें पीने के लिए पानी लेना होगा क्योंकि वहाँ पर लाइट नहीं है और इंजन रूम बहुत ज्यादा गर्म होगा। अब ये तीनों के तीनों नीचे पानी लेने के लिए आ जाते हैं। वहाँ पर पहले से वो आदमी होता है जो पहले पानी लेने के लिए आया होता है। फिलिप्स उसे देख लेते हैं, वो कोल्ड स्टोरेज के अंदर छुपा होता है जहाँ पर अंधेरा होता है। और जब म्यूसा का आदमी अंदर आ रहा होता है, फिलिप्स उसे कहता है तुमने पैरों में कुछ नहीं पहना है इसलिए तुम्हें चोट लग सकती है, और वो अंदर नहीं आता। इसके बाद ये तीनों के तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। फिलिप्स अपने आदमी को बचा लेता है, लेकिन उस आदमी ने सुन लिया होता है कि फिलिप्स ने कहा है कि उसने पैरों में कुछ भी नहीं पहना, इसीलिए वॉकी टॉकी से इंजन में छुपे हुए सभी साथियों को बता देता है कि जो लोग तुम्हारी तरफ आ रहे हैं उन्होंने पैरों में कुछ नहीं पहना, तो तुम दरवाजे पर कांच बिखेर देना ताकि वो जख्मी हो जाए। वो लोग ऐसा ही करते हैं और जब फिलिप्स, म्यूसा और उसका आदमी उस तरफ जाते हैं तो म्यूसा के आदमी के पैरों में कांच चुभ जाता है जिससे उसके पैर जख्मी हो जाते हैं। अब ये तीनों के तीनों इंजन रूम के अंदर हैं। यहाँ पर सभी के सभी लोग छुपे हुए हैं। तभी यहाँ की लाइट चली जाती है क्योंकि बाहर जो आदमी गया था उसने जनरेटर ऑफ कर दिया होता है। म्यूसा लाइट ऑफ हो जाने की वजह से गुस्सा हो जाता है। वो कैप्टन फिलिप्स से पूछता है ये सब क्या हो रहा है। फिलिप्स कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, हमें ऊपर चलना चाहिए क्योंकि अंधेरे में हम यहाँ पे किसी को ढूंढ नहीं पाएंगे। म्यूसे कहता है कि मैं तुम्हारे दोस्तों को ढूंढ के रहूंगा। म्यूसे का जो साथी है जिसका पैर कटा है उसे बहुत दर्द हो रहा होता है, इसलिए म्यूसे फिलिप्स को कहता है कि इसे तुम लेकर ऊपर जाओ, मैं तुम्हारे साथियों को ढूंढता हूँ। फिलिप्स और म्यूसे का साथी ऊपर चले जाते हैं और यहाँ इंजन रूम में म्यूसे फिलिप्स के साथियों को ढूंढना शुरू कर देता है, पर फिलिप्स के साथी उसे बंदी बना लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन और म्यूसे का जो साथी होता है वो दोनों के दोनों ऊपर कंट्रोल रूम तक पहुंच चुके हैं और तभी रेडियो पर क्रू मेंबर एक संदेश भेजते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा लीडर हमारे पास है, अगर तुम चाहते हो कि ये जिंदा रहे तो कैप्टन फिलिप्स और बाकी के सभी लोगों को छोड़ना होगा। कैप्टन फिलिप्स म्यूसे से रेडियो पर बात करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी बोट तुम्हारे पास नहीं है, हम तुम्हें यहाँ से लाइव बोट दे सकते हैं, साथ ही जो शिप में $30,000 वो भी तुम लेकर जा सकते हो, बस ये खेल को यहीं पे खत्म कर दो। म्यूसे इस डील के लिए मान जाता है। इसके बाद कैप्टन फिलिप्स $30,000 निकालते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो 3 लुटेरे हैं उनमें से एक को लाइव बोट ऑपरेट करना सिखाते हैं, किस तरह उसे समुद्र में उतारना है। म्यूसे के लोग कहते हैं कि म्यूसे को छोड़ दो। म्यूसे को छोड़ दिया जाता है। म्यूसे लाइव बोट के अंदर आ जाता है और तभी अपने पीछे वाला साथी को इशारा करता है। इशारा मिलते ही वो आदमी गन के पीछे वाले हिस्से से फिलिप्स के ऊपर हमला करता है और ये लाइव बोट का दरवाजा बंद कर देते हैं और लाइव बोट समुद्र में उतार देते हैं। यानी कि इन 4 लुटेरों ने कैप्टन फिलिप्स को अगवा कर लिया है और उन्हें अपने साथ ले जा रहे होते हैं, पर जो बड़ा शिप होता है वो लगातार लाइव बोट का पीछा कर रहा होता है क्योंकि क्रू मेंबर नहीं चाहते हैं कि कैप्टन फिलिप्स उनकी आंखों से ओझल हो। वहीं ये बात यूएस नेवी को भी पता चल जाती है और बहुत जल्द वो अपने ड्रोन्स को यहाँ पर भेज देते हैं जिनमें कैमरास लगे होते हैं। वो लगातार लाइव बोट को देख रहे होते हैं। दरअसल ये लाइव बोट अब सीधा सोमालिया जा रही है जहाँ की ये सारे के सारे लुटेरे वहाँ जाकर ये उस कंपनी से जिस कंपनी के लिए कैप्टन फिलिप्स काम करते हैं उनसे पैसों की मांग करेंगे। साथ ही साथ चारों लुटेरे आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि इनका जो ड्रग्स था वो खत्म हो रहा था, इसलिए ये आपस में इनके बीच में टेंशन बढ़ना शुरू हो जाती है। अब इनसे यूएस नेवी के शिप के कंट्रोल रूम से कनेक्ट हो जाता है जो कि पास में ही पहुंच चुका है। ये देखकर चारों लुटेरे घबरा जाते हैं। यूएस नेवी का कमांडर बोलता है देखो हम तुम्हें जाने देंगे, बस तुम कैप्टन फिलिप्स को छोड़ दो। म्यूसे घबरा कर कहता है कि हम कोई आतंकवादी नहीं है, हम मामूली मछुआरे, पर
पर वो कैप्टन फिलिप्स को भी छोड़ना नहीं चाहते। वो कहता है कि हम कैप्टन फिलिप्स को तभी छोड़ेंगे जब तुम हमें $10 मिलियन दोगे। म्यूसे को बताया जाता है कि ये इतना आसान नहीं है, इसमें वक्त लगेगा, लेकिन तब तक हम तुम्हें खाना और पानी देने आना चाहते हैं। म्यूसे इस बात के लिए मान जाता है क्योंकि उनके पास खाना और पानी दोनों की कमी होती है। कुछ ही देर बाद यूएस नेवी की 2 छोटी-छोटी बोट इन तक पहुंच जाती है। वो कहते हैं कि पहले हम कैप्टन फिलिप्स को देखना चाहते हैं। वो कैप्टन फिलिप्स को बाहर लेकर आते हैं। कैप्टन फिलिप्स यूएस नेवी से पूछते हैं कि क्या मेरे परिवार को पता है कि मैं कहाँ पर हूँ। यूएस नेवी कहती है हाँ, हम उन्हें पल पल की खबर दे रहे हैं। कैप्टन फिलिप्स कहते हैं कि मेरे परिवार को पता होना चाहिए कि मैं लाइफ बोट में सीट नंबर 15 पर हूँ। दरअसल ये एक तरह से यूएस नेवी को इंडिकेशन होता है कि वो लाइफ बोट में सीट नंबर 15 पर बैठे हुए हैं। वही म्यूसे का साथी देखता है कि म्यूसे लगातार नेवी वालों से बात कर रहा है। वो कैप्टन फिलिप्स के कान के पास गोली चलाता है। वो म्यूसे को अंदर आने के लिए बोलता है। वो कहता है कि तुम्हें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर नेवी वालों ने गोली की आवाज सुन ली थी तो वो अपने बोट वापस बुला लेते हैं। इसके बाद फिर से म्यूसे को रेडियो पर कॉल किया जाता है ये जानने के लिए कैप्टन फिलिप्स ठीक है कि नहीं। कैप्टन फिलिप्स कहते हैं मैं ठीक हूँ, यहाँ पर अब रात हो जाती है और बहुत जल्द ये सोमालिया पहुँच जाएंगे। अगर ये सोमालिया पहुँच गए तो इसके बाद यूएस नेवी या आर्मी चाह कर भी कैप्टन फिलिप्स को नहीं ढूंढ पाएगी। कैप्टन फिलिप्स म्यूसे को कहते हैं कि मुझे टॉयलेट जाना है। वो उसे टॉयलेट जाने की इजाजत दे देते हैं। उसके साथ वही लुटेरा होता है जिसके पैरों में कांच चुभा था। कैप्टन फिलिप्स उसे पानी में धक्का देते हैं और खुद पानी की दूसरी तरफ कूद जाते हैं। वो अपने बड़े बड़े यूएस नेवी की शिप की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। यूएस नेवी को पता चल जाता है कि पानी में कोई 2 लोग कूदे हैं, लेकिन अंधेरी की वजह से वो कंफर्म नहीं कर पाते हैं। इससे पहले कि यूएस नेवी एक्शन ले पाती है कैप्टन फिलिप्स तक पहुंच पाती, म्यूसे लाइफ बोट लेकर उस तक पहुंच जाता है और वो एक बार फिर से कैप्टन फिलिप्स को पकड़ लेते हैं। और अब यहाँ पर हेलीकॉप्टर से यूएस सील भी पहुंच चुकी है जो चारों तरफ से इनकी लाइफ बोट को घेर लेती है। इससे बताया जाता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें सोमालिया नहीं जाने दिया जाएगा। अगर तुम कैप्टन फिलिप्स को छोड़ देते हो तो हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। पर ये लुटेरे जानते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, इसीलिए म्यूसे गन पॉइंट पर कैप्टन फिलिप्स को बाहर लेकर जाता है। इसके बाद वो रेडियो पर कहता है कि अगर किसी ने जरा से भी चालाकी की तो मैं कैप्टन को मार दूंगा। वहाँ से एक दूसरा ऑफिसर बताते कि हमने तुम्हारे बॉस से बात कर ली है, साथ ही साथ चारों के नाम और पूरी आईडी भी बताता है। वो कहता है कि मैं तुमसे सौदा करने के लिए तैयार हूँ, पर तुम में से किसी एक को हमारे पास आना होगा। म्यूसे वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले पल यहाँ पर यूएस नेवी की 2 बोट आ जाती है और वो लुटेरों की लाइफ बोट पर एक रस्सी बांध देते हैं ताकि इनकी बोट इनकी कंट्रोल में रहे। साथ ही साथ उनकी बोट पर एक डिवाइस भी लगा देते हैं ताकि वो जो भी बातें अंदर करे वो सब के सब ये सुन सके। यूएस नेवी कैप्टन फिलिप्स को पहनने के लिए एक ड्रेस देती है और कहती है कि तुम अपनी जगह पर वापस बैठ जाओ, और म्यूसे को यहाँ से लेकर चले जाते हैं। इसके बाद बचे हुए 3 लुटेरों की लाइफ बोट की तरफ बड़ी बड़ी लाइट जला दी जाती है जिनसे उन्हें आगे कुछ भी नहीं दिखता, और सामने यूएस नेवी के शिप पर जो स्नाइपर होते हैं वो इन्हें निशाने पर लेने की कोशिश करते हैं, पर सब के सब निशाने पर नहीं आते। अब वो उनकी लाइफ बोट को अपनी तरफ खींच भी रहे होते हैं। लुटेरे इस बात को माइंड नहीं करते क्योंकि उनका आदमी इन्हीं के पास है। साथ ही साथ उनकी डील भी होने वाली है। वहीं कैप्टन फिलिप्स को लगता है कि अब वो नहीं बचेगी क्योंकि यहाँ पर टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है, और वो अपने परिवार को एक लेटर लिखते तभी एक लुटेरा उन्हें देख लेता है। उनके बीच हाथापाई होना शुरू हो जाती है। जल्दी वो कैप्टन फिलिप्स को कंट्रोल कर लेते हैं, उसके हाथ बांध देते हैं और आंख पर पट्टी भी बांध देते हैं, और ये लुटेरे समझ चुके होते हैं कि इनके साथ खेल खेला जा रहा है। इनमें जो सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा लुटेरा होता है वो तय करता है कि वो कैप्टन फिलिप्स को शूट कर देगा, जबकि 2 लुटेरे होते हैं वो ऐसा करना नहीं चाहते हैं। वहीं अमेरिकन स्नाइपर जिन्होंने इन्हें निशाना पर लिया होता है, इनके निशाने पर अभी 2 होते हैं। अब इन्हें ऑर्डर मिलता है कि इनकी लाइफ बोट को खींचना बंद कर दो। वो जैसे ही लाइफ बोट खींचना बंद करते हैं जिससे उनके लाइफ बोट पर एक झटका लगता है जिससे तीनों के तीनों लुटेरे निशाने पर आ जाते हैं और स्नाइपर एक साथ तीनों को शूट करके मार देते हैं। इसके बाद कैप्टन फिलिप्स को रेस्क्यू कर लिया जाता है। हालांकि वो अभी भी गहरे सदमे में होते हैं पर उनकी जान बच चुकी है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। म्यूसे को यूएस नेवी ने पकड़ लिया था, उसे 33 साल 9 महीने की सजा दी जाती है। आज भी वो जेल में है। ये कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स की जिंदगी की सच्ची घटना है जो सन 2009 में घटी थी और सन 2013 में ये फिल्म बनी थी। कैप्टन फिलिप्स IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 7.8। इस फिल्म का बजट था $55 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $220 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी।